ball is submerged in a water in a cylindrical container. The radius of the cylinder container is 5 cm and the height is 30 cm. What is the volume of the water displaced by the ball if its radius is 4 cm? कहता है एक spherical ball है जो submerged है, डूबी हुई है वाटर में एक cylindrical container में, जो रेडियस है cylindrical container का 5 cm, हाइट 30 cm है. वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ जब बॉल को हमने पानी के बीच में डाला, कितना बाहर निकला जहाँ ऊपर गया, उसकी कितनी हाइट में इंक्रीज आया अगर रेडियस 4 cm है. तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? लाइक दिस इज़ द डायग्राम ऑफ दिस, कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसमें एक बॉल को डाल रहे हैं. पहले अगर उसका पानी इतना था तो बॉल को डालने के बाद जो ये डिस्प्लेस हुआ वाटर इतना, तो इसके बारे में. तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस. जितना बॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा. तो स्फेरिकल का जो फॉर्मूला होता है वो 4/3πr³ होता है एंड वाटर डिस्प्लेस्ड जो होगा वो 4/3π, मतलब इसमें रेडियस की वैल्यू डालेंगे, 4 इसका रेडियस दिया हुआ था बॉल का, तो 4/3π × 4 का क्यूब, और ये बन जाएगा 256/3π cm³. पाई की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में आंसर इसी वे में दिया हुआ था. 4 का क्यूब होता है ना 64 × 4 करेंगे तो उस तरीके से. अ हेमिस्फेरिकल डोम कवर ए सर्कुलर एरिया ऑफ डायामीटर 20 मीटर. ओके, और विद व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेटली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द डोम. मतलब एक हेमिस्फेरिकल डोम है जो कि जिसका सर्कुलर एरिया ऑफ डायमीटर, मतलब उसका डायमीटर कितना है 20 मीटर. व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट उसका कर्व सरफेस एरिया बताना है हमने. सो क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे. दिस इज द रॉन्ग वन. सो ये जो है एक हेमिस्फेरिकल डोम है जिसका डायामीटर 20 मीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 10 मीटर. ठीक है. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², 2 × 22/7 इसकी वैल्यू पुट करेंगे. रेडियस हमने 10 मीटर किया है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 2 × 22 इज इक्वल टू 44/7 × 100 एंड विच इज़ इक्वल टू 628 मीटर स्क्वायर. अगेन द हॉलो हेमिस्फीयर हैज़ अ यूनिफॉर्म थिकनेस. इट इन रेडियस इज़ आर. आउटर रेडियस, उसका जो इनर रेडियस है वो आर है. आउटर रेडियस मतलब बड़े आर के साथ उसे डिनोट किया गया है. इफ़ आर इज़ इक्वल टू 2r, अगर जो आर की वैल्यू है कैपिटल आर की वो 2r के बराबर है स्मॉलर आर के, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द आउटर टू द इनर कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पता करना है हमने. सो ये इस तरीके से सॉल्व होगा. जैसे इसकी डायग्राम है, ये एक, अगर मैं फिर से बनाने की कोशिश करूँ तो एक ऐसा हेमिस्फीयर है, ठीक है, जिसका इनर रेडियस r और आउटर रेडियस कितना है, बड़ा R. ठीक है. सो रेशो पता करनी थी और उसकी आउटर वाले से इनर वाले की. सो इनर वाले का क्या होगा 2πr². ठीक है. और कर्व सरफेस एरिया 2πr², और आउटर वाले का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, बड़े R से डिनोट करेंगे. ठीक है. और इसमें क्वेश्चन में दिया भी हुआ था कि R की वैल्यू कितनी है 2r के बराबर. सो इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस R इनटू दिस, तो ये किस तरीके से हो जाएगी. तो यहाँ पे ये चीज़ की वैल्यू आ जाएगी 2r पुट कर देंगे इसकी जगह हम. ठीक है. 2r पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4r. 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8πr². ठीक है. 8πr². अब ये क्या करेंगे हम, इसी वैल्यू का ये जो है रेशियो बना रहे हैं 8πr², क्योंकि इन्होंने आउटर वाला पूछा था इस टू इनर वाला. 8πr² रेशियो 2πr². तो ये 4 के टेबल से 2 के टेबल से जाएगा 2 × 2 2 4 का. ठीक है. और 4:1 की रेशियो इसमें आ जाएगी. एक सर्कुलर गार्डन है जिसका डायमीटर कितना है 20 मीटर. ठीक है. उसका डायमीटर 20 मीटर है. इफ़ अ गार्डनर वांट टू फेंस 75% ऑफ द गार्डन सर्कमफ्रेंस, अगर उसने फेंस लगानी है उसके अराउंड में, अगर वो 75% लगाना चाहता है उसका, व्हाट लेंथ ऑफ फेंस इज़ नीडेड, कितनी फेंस हमें जो है वो इसके लिए चाहिए होगी. सो इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो हमें डायमीटर दिया हुआ है वो है 28 मीटर उस सर्कल का, उस सर्कुलर गार्डन का. ठीक है. और हमें इसका सर्कमफ्रेंस हमें पता है कितना होता है 2πr. तो 2 × 22/7 इंटू डायमीटर अगर 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 मीटर. 14 में पुट करेंगे और ये आ जाएगा 88 मीटर. सर्कमफ्रेंस कितनी आएगी इसकी 88 मीटर. लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे 88 को, क्योंकि उन्होंने 75% ही बोला हुआ था कि 75% ही क्या करनी है हमें फेंसिंग करनी है, तो 88 का 75% निकाल लेंगे. तो ये जो वैल्यू आएगी ये कट रहा है 75 कटता है 15 के साथ 5 के टेबल में, और ये 20 के साथ,
और ये फिर 3 के साथ और ये 4 के साथ, और ये कटेगा 22 के साथ, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 22 इज इक्वल टू 66। एक large cubical cake need to be cut into 64 smaller identical cubical pieces. What is the minimum number of straight cuts? कहता है एक बड़ा cubical cake है जिसको हमने 64 smaller cuts में काटा है cubical pieces में. What is the minimum number of cut जो उसमें लगाएंगे ताकि वो 64 में कन्वर्ट हो जाए? तो ये कैसे निकालेंगे? n कट के अगर हम n नंबर ऑफ कट लगाते हैं तो उसमें पीसेस n+1 बनते हैं. ओके, रख दो. अगर हम n नंबर ऑफ पीसेस अगर n कट लगाते हैं तो एक ज़्यादा n+1 पीसेस बनते हैं. जैसे ये अगर एक कट लगाऊं तो इसमें 1 और 2 पीसेस बनेंगे, मतलब एक ज़्यादा बनेगा. ठीक है. नंबर ऑफ़ आइडेंटिकल जो थे इसमें 64 बनने हैं, और 64 किसका क्यूब होता है? वो 4 का क्यूब होता है. ठीक है. नंबर ऑफ आइडेंटिकल इज इक्वल टू 4 का क्यूब. टोटल नंबर ऑफ कट जो हमने देखने हैं वो 3n-1 से निकालेंगे. ठीक है. इसमें हम पुट करेंगे क्योंकि ये 4 की वैल्यू के साथ है, यहाँ पे n की वैल्यू क्यूब के साथ, n की वैल्यू 4 के साथ रिसेंबल कर रही है, तो इसमें 4 को पुट करेंगे तो ये आएगा 3 4 - 1 इज इक्वल टू 9. मतलब बीच में 3 बच जाएगा. 3 × 3 इज इक्वल टू 9. तो 9 इसका आंसर, 9 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कि 9 मिनिमम कट होंगे जो 64 पीसेस में कन्वर्ट करेगा. नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ कोन इज रेज्ड बाय 20% वाइल द हाइट रिड्यूस बाय 10%. व्हाट इज द परसेंट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द कोन? कहता है अगर रेडियस किसी कोन का 20% इंक्रीज कर दिया जाए और हाइट उसकी 10% रिड्यूस कर दी जाए तो टोटल परसेंटेज चेंज कितना आएगा वॉल्यूम में? 20% का मतलब होता है 1/5, और जब रेडियस का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, और जब हम 5 को 6 करेंगे क्योंकि इंक्रीज़ कर रहा है परसेंटेज, 5 से 6 हो रही है, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, और हाइट जो है वो रिड्यूस कर रही है 10% मतलब 1 माइनस हो रही है, 10 से 9 जा रही है. ठीक है. सो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 का स्क्वायर 25 × 10 रेशियो 36 × 9, ये आएगी 125 और 162. इन दोनों में गैप है 37 का. 37 125 पे जा रही है इंटू 100, और ये जब इसको पूरा काटेंगे तो आंसर आएगा 29.6% जो है वो इंक्रीज़ होगा. व्हाट इज़ द टोटल मेजर ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इन 10 साइडेड पॉलीगॉन? में कितने इंटीरियर एंगल बनेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 × 180. 10 साइड वाले में बनाना है तो 10 - 2 × 180, 8 × 180 इज इक्वल टू 1440. Two identical solid hemisphere each with a radius of 21 cm are melted and recasted into a single sphere. What is the radius of new sphere? 2 solid hemisphere को हमने पिघलाकर बनाया एक स्फीयर. हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अ न्यू स्फीयर? सो ये इस तरीके से आएगा. यहाँ से 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम एक हेमिस्फीयर के बराबर होगा 2 × 2/3 पाई मल्टीप्लाई बाई 21 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब. हेमिस्फीयर बड़ा तो आर का क्यूब बड़े से कैपिटल से. ठीक है. ये 2 2 4 और ये कट गया, पाई के साथ पाई कट गया, 3 के साथ 3 कट गया. आर क्यूब इज इक्वल टू 21 का होल क्यूब, क्यूब के साथ क्यूब कटा और आंसर है 21 आर. मतलब आर की वैल्यू क्या है? 21 रेडियस की. अगर क्रिएटिंग अ फ्रस्टम ए राइट सर्कुलर कोन इज स्लाइस्ड पैरेलल टू इट बेस. एक फ्रस्टम बनाने के लिए हमने उसके बेस के पैरेलल उसको काट दिया. द हाइट ऑफ द ओरिजिनल कोन जो थी वो 30 सेंटीमीटर थी एंड द कट इज मेड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टिस. 10 सेंटीमीटर वर्टिस से हमने कट लिया. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम टू द इंटायर कोन? फ्रस्टम से इंटायर कोन का रेशियो क्या है? ठीक है. ये एक कोन था जिसको हमने बीच सेंटर में से काट दिया. ये टोटल इसकी जो लेंथ थी वो 30 थी. इस वर्टेक्स से हमने यहाँ तक काटा है 10 सेंटीमीटर. ठीक है. तो इन दोनों के जो हमारे रेडियस का रेशियो है, मतलब यहाँ से 10 और यहाँ से 30, इन दोनों का हमने साइड का रेशियो अगर ले लिया तो वो 10:30 है और ये 1:3 हो गया. ठीक है. अगर हम देखें कि वॉल्यूम जो है हमारे कोन का जो ऊपर बना है और टू द वॉल्यूम ऑफ दैट फ्रस्टम, वो कितना हो जाएगा? मतलब ऊपर वाला कोन, ओवरऑल कोन का वॉल्यूम और फ्रस्टम का वॉल्यूम जो है, ओवरऑल कोन नीचे आएगा. ये कोन के लिए है, ये फ्रस्टम के लिए है. वो जब रेशो में हम लें अगर, तो वो रेडियस का क्यूब होगा या साइड का क्यूब होगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि रेडियस एरिया और जो वॉल्यूम होता है रेडियस या कोई साइड. ठीक है.
जब हम एरिया बनाते हैं उसी साइड का तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, और जब वॉल्यूम बनाते हैं तो उसका क्यूब कर देते हैं। अब जब वॉल्यूम से रेडियस या साइड की हो जाएंगे तो उसका भी उल्टा क्यूब या अंडर रूट क्यूब करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम से ये जब रेडियस में जाएंगे तो इसका क्यूब होगा r अपॉन नीचे कोण का क्यूब। सो ये इसकी वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई थी 1:3 के बीच में है ये 1/3 इसकी वैल्यू, और जब 3 का हम होल क्यूब करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/27। सो इसमें ये इसकी रेशो कितनी आ रही है, फ्रस्टम की और उसके कोण की वॉल्यूम की रेशो आएगी 1/27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल से इन्होंने बोला हुआ है कि उसकी साइड की रेशो बन गई थी 10:30 जो कि 1:30 थी। हम जानते हैं कि वॉल्यूम और रेडियस में क्या रेशो है, या वॉल्यूम और एरिया में क्या रेशो होता है, या साइड और एरिया में क्या रेशो होता है, वो हमारे पास है। तो वॉल्यूम अपॉन ये नीचे हमारा कोण का आ जाएगा और ऊपर हमारा फ्रस्टम का आ जाएगा, और ये r³ अपॉन r³ इनकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्यूब होना था और 1/27 आंसर आ जाना था। आगे क्वेश्चन है, द साइड ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन इज हाफ। अगर किसी ऑक्टागन की साइड को आधा कर दिया जाए ऑफ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर में, इफ द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज कितना है 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ऑक्टागन। कहता है अगर किसी साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन को हमने आधा कर दिया एक क्वाड्रिलेटर में, इफ द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटर 20 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर क्या होगा हमारे ऑक्टागन का। हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटर या स्क्वायर का क्या होता है, वो है 4a, और वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 के बराबर, तो इससे हमारी a की वैल्यू निकल गई। साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन जो होगा वो a/2 होगा, आधी होगी, ठीक है, एक साइड ऐसी तो वो उसकी आधी साइड होगी, a/2 होती है, और 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर उसकी वो होगी। और पेरीमीटर को निकालने के लिए वो a का फार्मूला 8 × 2.5 = 20 सेंटीमीटर। Again, decorative column is made in a shape of a regular hexagon prism. The side length of its base is 10 centimeter, and the column is built from multiple sections and their heights form arithmetic AP बना रहे हैं. The first section is 5 centimeter tall and each subsequent section is 2 centimeter taller than the previous one. If the column has 4 section total, what is the total volume? कहता है एक decorative column बना रहे थे हम hexagonal prism के shape में, अगर उसकी साइड जो बेस की वो है वो 10 सेंटीमीटर है उसकी वैल्यू, अगर कॉलम को हम मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं हाइट वाइज, और वो एक AP क्रिएट करती है, सबसे पहले वाली की 5 सेंटीमीटर हाइट है, उसके बाद दो का हम इंक्रीज करते जाते हैं। तो इफ़ कॉलम हैज़ 4 सेक्शन में उसकी हाइट को डिवाइड किया गया तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा उन कॉलम्स का, इस तरीके से। साइड ऑफ द हेक्सागोनल प्रिज्म कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दी हुई है, H1 5 सेंटीमीटर, उसके बाद AP लगेंगे 7 होगी, दूसरी 9 होगी, फिर 11 होगी, टोटल हाइट कितनी बन जाएगी 32 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, 6 × √3/4 इंटू A का स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है। सो ये बन जाएगी 6 × √3/4 इंटू A की वैल्यू पुट करेंगे 10 का स्क्वायर जो ये साइड ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म इंटू 32 हमारी हाइट निकली थी। सो इस सारे को सॉल्व करेंगे जब हम तो 4800 हमारा आंसर आएगा। Marble is a spherical in shape with the radius of 4 cm. If the marble is placed inside a cube with the side length 10 cm, what is the volume of the cube that is not occupied by the marble? ठीक है, एक मार्बल स्फेरिकल शेप में है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, अगर मार्बल को प्लेस किया जाए क्यूब के अंदर जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हो तो वॉल्यूम क्या होगा जो कि मार्बल के द्वारा ऑक्यूपाइड नहीं होगा, लाइक दिस। अगर ये एक, तो ये जो एरिया है इसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब नॉट ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल मार्बल। क्यूब का फॉर्मूला होता है A का क्यूब और स्फेरिकल का 4/3πr क्यूब, इसमेमें वैल्यू पुट करती 4 क्योंकि उसका रेडियस दिया हुआ था। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो ये 1000 हो गया, ये इसकी वैल्यू है 267.94। इसको सॉल्व किया जब तो ये माइनस करके आएगा 732.06। 2 हेमिस्फीयर हैं जिनमें 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवल मेल्ट किया जाएगा, उनको रिकास्ट किया जाएगा हेमिस्फीयर में, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जो न्यू बना है। एक हेमिस्फीयर ये, दूसरा हेमिस्फीयर ये, बड़ा हेमिस्फीयर बना है, 2 का हेमिस्फीयर का जो है न्यू के बराबर होगा, ठीक है। 2 पाई, अब ये अलग अलग फॉर्मूले लगने थे ना, 2/3πr1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब, तो इसमें से 2π/3 कॉमन ले लिया जैसे इसमें लिया हुआ है, और ये कॉमन ले लिया हुआ है, और ये दोनों का रेडियस प्लस कर दिया, पहले का 2 था दूसरे का 4 था, दोनों का क्यूब। यहाँ पे r³ की वैल्यू हो जाएगी 8 + 64, और ये दोनों को जब प्लस करेंगे 64 और ये 72 के बराबर आएगा समथिंग, और 72 की नहीं होती क्योंकि 64 का होता है 4 और 4 से ऊपर आ जाएगा ये 4.16 सेंटीमीटर।
एक कह रहा है सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज़ द सेंट्रल एंगल ऑफ 120 एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, अनदर सेक्टर जो है उसकी सेंट्रल एंगल 23 पाई रेडियन है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फर्स्ट सेक्टर टू द सेकंड सेक्टर। अब 23 पाई की वैल्यू 2/3 यही 2/3 2/3 पाई इज इक्वल टू 120। दोनों में 120 का एंगल बनेगा, तो दोनों में 120 का एंगल बनेगा तो रेशियो दोनों साइड कट जाएगी, तो वैल्यू फिर से आएगी 1:1। या 2 पाई/3 को कन्वर्ट कैसे करते हैं, इंटू 180/पाई, पाई के साथ पाई कैंसिल, 3 के साथ 60 एंड 120, 2 × 60 इज इक्वल टू 120। एक ट्रापेजॉइड है जो कि 2 पैरेलल साइड्स हैं, उसकी रेशियो है 3:5। इफ द हाइट ऑफ द ट्रापेजॉइड इज 10 सेंटीमीटर, उसकी हाइट अगर ट्रापेजॉइड की 10 सेंटीमीटर है और टोटल सरफेस एरिया जो है 240 है, तो डिटरमाइन करो पैरेलल साइड की लेंथ कितनी होगी। तो ये इस तरीके से ये ट्रापेजॉइड इस तरीके से होता है, ठीक है। ये ट्रापेजॉइड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये इनकी रेशियो दी हुई है 3x ले लेते हैं और 5x ले लेते हैं पैरेलल साइड की रेशियो, और हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रापेजॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड इंटू हाइट पैरेलल साइड्स, ठीक है। 240 इसका एरिया दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में 1/2 और इनका रेशियो 3x + 5x मल्टीप्लाई हाइट की 10, 240 और ये सारा कैंसिल होगा, 0 के साथ 0 कैंसिल, 24 ये बच जाएगा, यहाँ पे 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो जाएगा, और ये 8 हो गया 8x, ये कटेंगे तो ये x की वैल्यू आएगी 6। लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड क्या होगी, क्योंकि वैल्यू पुट करते हैं 3 × 6 इज इक्वल टू 18 एंड 5 × 6 इज इक्वल टू 30।